पीटीआई का एक और रहनुमा सलाखों के पीछे साबिक एमएनए आमिर डोगर को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। 10 कारकुनों को भी साथ ही पकड़ लिया। एसपी गुलगश्त ने आमिर डोगर को उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए पहुंची। आमिर डोगर खुद पुलिस के साथ चले गए। कारकुनों को मजाहमत से मना किया। आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा, आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। मुंशी जी ने फिर पीटीएम के कहने पर आमिर डोगर के खिलाफ एफआईआर काटी। पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। असद उमर बोले, गिरफ्तारी बढ़ती हुई फस्तायत की ताजा मिसाल है। जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अजीबो गरीब माहौल पैदा किया जा रहा है। उम्मीदवार को ही गिरफ्तार कर लेंगे तो इलेक्शन किस नौइयत के होंगे। हम पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा। नून लीग के उम्मीदवार को भी धर लिया गया। एनए 155 से लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद गिरफ्तार। मुकामी रहनुमा मलिक अनवर समेत 10 कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस मोबाइल में बैठते वक्त शेख तारिक विक्ट्री का निशान बनाते रहे। नून लीग के सेनेटर राना महमूद उल हसन ने भी गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पीटीआई और नून लीग के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया। इलेक्शन कमीशन मुल्तान ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई और नून लीग के कारकुन लड़ पड़े। एक दूसरे पर पत्थरों और ईंटों से हमला। आमिर डोगर एनए 155 से कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद के हामी भी आए। कारकुनों का आमना सामना हुआ तो नारेबाजी शुरू हो गई। बात बढ़ी तो कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। लड़ाई में इलेक्शन कमीशन ऑफिस का भी नुकसान। गमले और दरवाजों के शीशे टूट गए। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत मैदान में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंतखाबात की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा। कहा, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की डेट दी जाए। इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी किया जाए ताकि आम इंतखाबात पर खतरनाक क़यासराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है। अगर ऐसा ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की। कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। कयास आराइयों में किसी का फ़ायदा नहीं। ये वही मुआहिदा है जो इमरान खान करके गए। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की जानिब जाने से बचाया। तहरीक इंसाफ की सुनी गई। 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट फिर अरकान को पार्लियामेंट में ले आई। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम। इलेक्शन कमीशन का इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, बताएं किन तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। पीटीआई अरकान के वकील ने कहा, इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। 43 अरकान ने स्पीकर को इस्तीफे वापस देने के लिए चिट्ठी लिखी थी। अरकान को सुने बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन लीडर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। असद उमर ने कहा, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। तमाम FIR सियासी बुनियादों पर काटी गई। तहरीक इंसाफ आईनी, कानूनी और सियासी जंग लड़ रही है। उम्मीद है अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। APC पर हुकूमत की संजीदगी पर हैरानी है। PTI को दावत बाद में इल्जाम पहले लगा दिया गया।
अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबे में इस वक्त इलेक्शन कराना मुश्किल काम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए। पंजाब में आम और ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी की सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन कराने की तजवीज़। कहा अलग अलग इलेक्शन हुआ तो अखराजात दुगना हो जाएंगे। अलहदा इलेक्शन से सिक्योरिटी की फराहमी भी मुश्किल होगी। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए 42 अरब दरकार होंगे। रमज़ान में इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले अफसरान भी मसरूफ होते हैं। मार्च में मरदमशुमारी भी हो रही है। सूबाई हुकूमत को माली खसारे का सामना है। इलेक्शन के लिए 4 लाख से ज़ायद नफरी दरकार है। कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात नागुज़ीर हैं। पंजाब में आम इंतखाबात की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस जारी। 9 फरवरी को जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा किया। कौमी असम्बली के हल्कों का शेड्यूल जारी कर दिया। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। पेट्रोल महंगा होने की खबरों ने शहरियों को ख्वार कर दिया। पेट्रोल की मसनूई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। खुले पंप्स पर शहरियों की मीलों लंबी लाइनें। खुले पंप्स पर भी थोड़ी मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा। मोटरसाइकिल वालों को 200 से 500, गाड़ियों को सिर्फ 1000 रुपए का पेट्रोल मिलने लगा। दर्जनों पंप्स ने फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। आवाम परेशान होकर रह गए। हुकूमत से फौरी तौर पर सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों को वार्निंग। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। पेट्रोल और आटे के बाद चीनी का बहरान भी दस्तक देने लगा। FBR ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए सरकारी टीमें बिछा दी। अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। 15 मार्च से मुरतब किए जाने वाला रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस भिजवाया जाएगा। FBR शुगर मिल्स के अहातों में तैनात की गई अपनी टीमों की भी खुफिया मॉनिटरिंग करेगा। हमारा जिम्मेदारी है इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं। ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना सबसे पहले हमारा फ़र्ज है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। IMF का भी जिम्मेदारी है, जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किलात से निकल सके। बिलावल भुट्टो का IMF से टारगेटेड सब्सिडीज देने का मुतालबा। सिंध डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त वजीर खजाना और IMF के दरमियान बातचीत चल रही है। उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। IMF पानी और महंगाई में डूबे अवाम की मदद करे, उनका ख्याल रखे। हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टारगेटेड रिलीफ जरूरी हो। ज़राअत, तवानाई, खाद और खुराक के लिए रिलीफ होना चाहिए। ये तब मुमकिन होगा जब IMF की शराइत में नरमी होगी। हमें घरों की तामीर के लिए $1.5 बिलियन की जरूरत है। अब हम सिर्फ घर नहीं बना रहे बल्कि सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिक भी बना रहे हैं। क्या नैब तरमीम बुनियादी हकूक़ के सिवा बाकी आइनी शिकों से मुतसादिम होने पर कलअदम हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून साजी के पीछे मेंबरान पार्लियामेंट की नीयत का तयन कर सकती है? नैब तरमीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के सवाल। हुकूमती वकील ने कहा कई फैसलों में कहा गया किसी पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान और साबित करना इतना ही मुश्किल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या नैब ये कहा जा सकता है कि नैब तरमीम से इस्तिफादा एक मखसूस तबके ने हासिल किया है? वकील वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया कि नैब तरमीम सबके लिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुक़र्ररात अदलिया को किसी भी कानून को कलअदम करार देने के वसी इख्तियारात दे रखे हैं। समाअत सुबह फिर होगी। नैब तरमीम से कौन कौन मुस्तफीद हुआ, नाम सामने आ गए। PTI और PDM दोनों के रहनुमा शामिल।
पीटीआई हुकूमत में नैब तरामीम के बाद 50 रेफरेंसेस वापस हुए। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस वापस हुए। लियाकत अली चितोई, मेहताब अहमद खान, फरजाना राजा, आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस भी पीटीआई हुकूमत में वापस हुए। हालिया तरामीम से फायदा उठाने वालों में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, गिलानी, सिब्तैन खान, अनवर मजीद शामिल। जफर गोंदल, नवाब असलम रईसानी को भी फायदा पहुंचा। शेख रशीद एक रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले। सेशन अदालत ने राहदारी रिमांड दे दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, आज तक किसी ने मौजूदा मुकदमों की तफ्तीश नहीं की, हमेशा सियासी बात की जाती है। ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। बाहर से 3 लोग जेल में मुझे मिलने आए। जब कोई मिलने आता है तो आंखों पर पट्टी और हाथ बांध दिए जाते हैं। वफाकी निगरान हुकूमत और गवर्नर आइन से खेल रहे हैं। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की कड़ी तनकीद। स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि पीडीएम सियासी मैदान में मुकाबला करने से खौफजदा है। सियासी मुखालिफिन को झूठे मुकदमात में पकड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ की शोबाजियां एक्सपोज हो रही हैं। 2.5 माह के निगरान मेहमान अपनी आईनी हुदूद में रहें, वरना कानून उनके खिलाफ रास्ता बनाएगा। विफाकी काबीना बड़ी से और बड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 नए मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। नए मुआविनीन के ओहदे वज़राए मुमलिकत के बराबर होंगे। काबीना अरकान की तादाद 85 हो गई। मलबे तले जिंदगी की तलाश। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात 11,000 से तजावुज कर गईं। 2 रोज बाद भी मलबे तले दबे जिंदा अफराद की तलाश न रुकी। हर सू दिल दहला देने वाले मनाजिर। कई शहर मलिया मेट हो चुके। अल्लाह अकबर की सदाओं में बच्चों और बड़ों को रेस्क्यू करने की वीडियोस वायरल। 8 साला बच्चे को 52 घंटों बाद जिंदा बचा लिया गया। 2 माह के बच्चे को रेस्क्यू किया गया तो वो अंगूठा मुंह में लिए हुआ था। मां को कई घंटे पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका। मलबे तले फंसे लड़के के वीडियो पैगाम ने सबको रुला दिया। 48 घंटे से मुर्दा बीवी के साथ मलबे तले दबे शख्स को निकाला गया। 65 से जायद ममालिक की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतासरा इलाकों का दौरा। शाम में हालात बदस्तूर, बद से बदतर, वबाई अमराज फूटने का खदशा। अमरीका, यूरोपीय यूनियन की लगाई पाबंदियों ने मुतासरीन की जानें खतरे में डाल दी। तुर्की में 1 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 3,80,000 बेघर होने वालों को पनाहें फराहम कर दी गई। पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद में पेश। ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी परवाज़ें शाम और तुर्की पहुँच गईं। परवाज़ें दूसरे रोज़ भी अनक़रा और दमिश्क पहुँच गईं। कई टन सामान पहुँचाया जा चुका। इमदादी खेप में अद्वियात, कंबल और खैमे शामिल। मेडिकल टीमें पहले ही पहुँच चुकी। पाक फ़िज़ाइया ज़ल्ज़ले की वजह से फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने की कोशिशों में मसरूफ़। हमें मुश्किल की घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद करनी है। वजीर खजाना इसहाक डार की आवाम से दिल खोलकर एहतियात की अपील। कहा, पाकिस्तान में जब भी कुदरती आफत आई तुर्की ने मदद की। तुर्की के लिए एहतियात पर टैक्स रिलीफ दिया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में सैलाब आया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पार्लियामेंटेरियंस का मजलूम कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। कहा गया, कश्मीरी अवाम ने खुद इरादियत के हसूल के लिए मुनसिफाना जदोजहद की। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। कोई भी सियासी जमात हो, कश्मीर के मामले पर सब यकजा हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स मुश्तरका इजलास में शरीक ना हुए। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में अपीलें 5.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी डिविजनल बेंच तश्कील दे दिया। बेंच सुबह 8 अपीलों पर समाअत करेगा।
ऐसे हालात में कौन वजीर आजम बनना चाहेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान कहते हैं, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने हमारे गिरेबान पर हाथ डाला, हम उनके गिरेबान पर हाथ डालेंगे। एहतसाब के इदारे नाकाम हैं, वजीर आजम बनने की कभी ख्वाहिश नहीं की थी। सिंध हुकूमत हमें बुनियादी हुकूक देने को तैयार नहीं। 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी को वादों की याद दहानी के लिए है। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन पार्टियों ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा उन्होंने कराची से दगा किया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में शॉपिंग बैग से इंसानी धड़ बरामद। खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शॉपिंग बैग से मिलने वाला धड़ किसी मर्द का है। लाश के कुछ आज़ा गायब हैं। इंसानी धड़ के साथ एक हथौड़ी भी मिली। बनारस पुल के करीब से एक इंसानी बाजू भी मिला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साजिश के तहत अमन खराब किया जा रहा है। दुनिया भर में जो खेल खेला गया वही खेल यहाँ खेला जा रहा है। सियासी लीडरों ने पहले भी तमाशाई का किरदार अदा किया, अब भी यही हो रहा है। PSL 8 के लिए हो जाए तैयार। नई ट्रॉफी की रोनुमाई कल शालामार बाग लाहौर में होगी। तमाम 6 टीमों के कप्तानों की शिरकत मुतवक्के। ऑफिशियल सॉन्ग 1-2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। ऑफिशियल सॉन्ग गुलकार आसिम अजहर, शायगिल और फारिस शफी ने गाया। इवेंट का बाकायदा आगाज मुल्तान में 13 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब से होगा। टिकटॉक का अपनी ऐप में तब्दीलियां लाने का ऐलान। कवायद की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफिन को स्ट्राइक भेजी जाएंगी। अब किसी सारिफ की वीडियो रिपोर्ट होने और खिलाफ वर्जी साबित होने पर एक स्ट्राइक का इतलाक होगा। मवाद डिलीट कर दिया जाएगा। और प्राइम वीडियोस की कॉमेडी सीरीज द कंसल्टेंट का ट्रेलर जारी। सीरीज 24 फरवरी को रिलीज की जाएगी।